all fine. मैं इंडिया के उन बेस्ट माइंड्स के साथ खड़ा हूँ, बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एक्चुअल में उस सपने को साकार किया। There is a pre-condition, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। विनिंग टीम इज जहां पे भी मधुकर पर बैठे। आपकी स्टडी के साथ साथ आपको एक सोशल लाइफ भी जीनी है। And also I used to reward myself. Like मुझे सोना बहुत पसंद है. I love sleeping. Unacademy. Let's crack it. So coming on stage first is our educator number 1, Mr. Sudarshan Gurjar. Let's have a big round of applause for him. He is India's top educator for UPSC, biggest following ever for geography. And also not to forget 600 plus million watch minutes on Unacademy, which happens to be the highest in the category. Also 350k plus followers on Unacademy and 150k subs on YouTube. Sir, thank you so much for being on stage with us here. Now let's call on the rankers. So please, with a round of applause, welcome rank 139 Khushbu Oberoi, please. Following rank 146 Gaurav Gangadhar. Rank 187 Mayank Mudgil. Rank 307 Shivang Rastogi. Rank 400 Tanisha Jetty. Keep the applause going, come on. Rank 531 Bhanupriya Gurjar. Rank 595 Jaskaran Singh. And rank 408 Akansha Gupta. Let's have a collective round of applause for these lovely people on stage, please. So, hello everyone. As an educator, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आप लोगों को. The reason is, हर दिन मैं हजारों लर्नर्स के साथ लाइव रहता हूं और उनके इमोशंस के साथ जुड़ा हूं. और इमोशन कौन सा जो हर दिन या किसी के कहने से या किसी के सुनने से भी या खुद मोटिवेट होकर जिन्होंने सपना देखा है. और आज मैं इंडिया के उन बेस्ट माइंड्स के साथ खड़ा हूँ, बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एक्चुअल में उस सपने को साकार किया है. इनफैक्ट आप उस सपने को अब जीना शुरू कर रहे हैं, आई थिंक. सो सबसे पहले बधाई. और इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा सब लोग अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेट करें. सो थैंक यू. और यहाँ पर आने के लिए, समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच. मैं कुछ क्वेश्चन से आपसे पूछूंगा और वो क्वेश्चन आपको बस इस तरह से आंसर देने हैं कि आने वाला जो जनरेशन है, जो तैयारी कर रहा है इस समय, वो कैसे बेनिफिट कर जाए. एंड आप भी देखेंगे मेरे जो क्वेश्चंस होंगे बहुत रियल होंगे, जो एक लर्नर ने हमेशा फेस करता है या आपने फेस किया होगा. तो मैं क्विकली सबसे एक एक क्वेश्चन बस पूछूंगा बारी बारी से. और जो भी आपने रियलिटी में फेस किया हो, कैसे, द रीजन इज आप उस चीज़ को फेस किया ही है आपने, तभी यहाँ खड़े हो. तो बस मैं एक एक से क्वेश्चन पूछूंगा. नॉर्मली बेसिक क्वेश्चंस होंगे. तो आपको बस ये बताना है कि 3-4 दिन आप अच्छे से पढ़ भी लेते होंगे, एक हफ्ते पढ़ भी लेते होंगे, क्या चीज़ थी जो पूरे महीने भर कंसिस्टेंट रखा, क्या बेसिक चीज़ें थी या क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको काम आ गई. सो एक बार कोशिश करें आप. जी सर, मेरे लिए तो वो ये था कि एक तो आई बिलीव्ड इन ब्रेक्स अ लॉट. तो मुझे जब लगता था कि मेरे लिए बहुत ओवर हो गया है पढ़ाई करना, तो मैं ब्रेक ले लेती थी. तो इसलिए मेरा मोटिवेशन, एंथुसियाज्म बना रहता था. I personally had a very clear policy कि we, depending on wherever we are in the process of this exam, we have to study somewhere between 10 to 14 hours a day. So I made it a point that the rest of the 10 to 14 hours are dedicated to me and I have fun as much as possible, so that a balance is created. So that helped me. Sir, I am a very flexible learner. तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मुझे पता है कि मेरे टारगेट्स कितने हैं, ब्रॉड टारगेट्स. सो उसको मैं माइक्रो टारगेट्स में डिवाइड कर लेता था. तो मेरा ये नहीं था कि मेरे को दिन में 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है. आई हैव अ टारगेटेड प्लान. तो अगर मैं 2 दिन नहीं भी पढ़ा तो आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि मैंने 2 दिन नहीं पढ़ा है, तो अगले 4 दिन मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. सो यू शुड हैव द गट्स टू से टू योर सेल्फ कि आज आप नहीं पढ़ रहे हो, एंड यू शुड हैव द परसिवरेंस टू गेट बैक टू योर वर्क. और वही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आप रोज़ 8 घंटे पढ़ सकते हो ब्रेक लेके, दैट इज़ वेरी गुड. बट अगर आप वो नहीं कर पाते, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते,
और उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप डिसिप्लिन वे में आए, क्योंकि हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम ही नहीं होते कि डिसिप्लिन में रहे। तो आप इनडिसिप्लिन होकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट वो है कि आपको कमिटेड रहना पड़ेगा अपनी गोल के लिए। Yes, sir. Same that first of all, we should have a proper plan, proper timetable with regular breaks. And many a time जब बहुत monotonous हो जाता था, so I used to spend time with my family, with my friends, and अपनी hobbies पे. So I think कि during my low phases और monotony जब हो जाती थी, तो talking with parents, मम्मी पापा भाई, it helped me a lot to have that consistency. So again same that जब हो जाता है कि नहीं हो रहा है, and also we know our capacities कि हम कितना पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, like he said he used to has targets, so likewise just do what suits you. तो जब हो जाता है अपना तो take breaks and then go ahead. सर पर्सनली मैंने कभी टाइम टेबल टाइमिंग के हिसाब से नहीं बनाया है, हमेशा टॉपिक्स लेती थी और ये सोचती थी आज ये कंप्लीट करना है। एंड ऑल्सो आई यूज टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, लाइक मुझे सोना बहुत पसंद है, आई लव स्लीपिंग, सो आई नो कि इफ आई विल कंप्लीट दिस आई विल गेट टू स्लीप, सो जस्ट डू इट एंड गो टू स्लीप, दैट वाज माई ओनली थिंग। मैं भी मेरा ये मतलब ये रहा है कि मुझे 12 घंटे चेयर पे बैठना है, तो जब से मैंने अपनी प्रेपरेशन शुरू की है मैं 12 घंटे चेयर पे बैठता था, मतलब वो तो इफ़ेक्टिवली 7-8 आवर्स हमेशा निकलते ही हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं, बट फाइनली मुझे रिजल्ट भी मिला है। मेरा अप्रोच ये था कि एवरीडे अगर 10 घंटे या 12 आवर्स आपको पढ़ना है तो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो समवेयर मंडे टू फ्राइडे वो कंसिस्टेंसी रहती थी, बट नॉट टू एक्सटेंड इट सैटरडे या संडे, एक दिन जिस दिन यूजुअली मॉक्स होते हैं तो उस दिन नहीं पढ़ना था, बस रिवाइज करना है और एवरी 10 डेज में एटलीस्ट एक ब्रेक लेना है, बिकॉज एक टाइम आ जाता है आप सैचुरेट हो जाते हो, सो यू डोंट हैव दैट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो एटलीस्ट वो डे जाके एंजॉय कर लो, अदरवाइज क्या होगा, नेक्स्ट डे भी आप लो फील करोगे, उसके नेक्स्ट डे भी होगे। तो समवेयर अगर आपको पूरे साल वही डेली वही जंग लड़नी है तो समवेयर यू हैव टू बी डिसिप्लिन। तो वो टाइम टेबल वैसे डिवाइड कर लो पीरियडिकली। हाँ, कुछ दिन नहीं होता है कि नहीं पढ़ाई होगी, टेक इट ब्रेक, कुछ जाके एंजॉय कर लो, बट अच्छे से करो। अगर एंजॉय भी कर रहे हो अच्छे से करो, वही आगे जाके मोटिवेशन भी बनता है कि नहीं अगले दिन पढ़ना है, आज बहुत कुछ मिस कर दिया है। सो वो अप्रोच मेरा होता था। थैंक्स। अब तक का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मिला है हमें कंसिस्टेंसी को लेकर, सो इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। द रीज़न इज़ क्योंकि मुझे मालूम है लर्नर सब कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आती है ना, इसके साथ एक चीज़ जो मिक्स होती है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है, और ये मैं चाहूँगा कि अगले आने वाले जो एजुकेटर्स हैं जो अपना क्वेश्चन प्लान करें वो इसी तरह से करें कि हम एक चीज़ में कम से कम मल्टीपल ऑप्शंस दे पाएँ। तो क्योंकि लर्नर्स की क्या क्या परवरिश हुई है, कैसे बड़ा है वो, क्या चीज़ें मिली हैं, वो कम से कम अपने आप को कंपेयर कर पाएगा। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। टू स्टार्ट विथ खुशबू ओबरॉय प्लीज। Following Khushbu, who's going to be joining us in the center, is Gaurav Gangadhar, please. Congratulations to you. Up next is Mr. Mayank Mudgil. Yes. Joining us up next is Shivang Rastogi, please. Joining us up next is Tanisha Jetli. Congratulations, Tanisha. Let's have a round of applause, please. Congratulations. Joining us on stage up next is Bhanupriya. Congratulations. Joining us on stage up next is Jaskaran Singh. Paji, congratulations. And finally, joining us on the center stage is Akansha Gupta. Congratulations to you. And guys, always remember, when certificates or awards being handed over, so let's have all of you to the center of the stage. Sir, ek photo ho jaye, please. Let's have a photo opportunity, all of them together. Thank you so much. Thank you so much. Please take your seats. Thank you so much. All right, before we move ahead and call the next set of people, so please welcome on stage our very beloved Mr. Madhukar Kotwe, please. Let's have a big round of applause. India's top educator for UPSC and CSE. He has also taught students of UPSC, IIT and IIM. 117 million minutes of watch time on Academy platform. Let's have a big round of applause for that.
Unacademy platform, 152K followers again on Unacademy and 2 million plus subscribers on YouTube. Let's have a huge round of applause for him there. Sir, thank you so much for being here on stage with us. Now let me invite the students or the rankers. Joining us on stage, Aditya Sharma, rank 70. Dwij Goyal, rank number 71. Vasant Prasad, rank 76. Rank 86, Asad Zuberi. Rank 112, Prateek Jarat. Rank 116, Ashna Chaudhary. Rank 144, Krishna Chandra Gupta. Rank 164, Ambika. Rank 180, Ayush Gupta. Let's have a collective round of applause for all of them, please. Also joining on stage is going to be these lovely people. They're also going to be answering a few questions. Now let's have a big round of applause for our educator, please. Hi everyone, and सबसे पहले तो congratulation और आने वाले फ्यूचर के लिए अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे आने वाले इस टाइम में जो आपके एक्सपेक्टेशन और भी है वो भी फुलफिल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कुछ एक दो सवाल, क्योंकि सर ने एक सवाल पूछा तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मिला, पर मैं आपसे थोड़े से सवाल बदल बदल कर पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप अपने अपने विचार जब बताएंगे तो आप जो पॉइंट बताएंगे वो थोड़े ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि आपने उसको जिया है। तो एक बड़ा इशू आता है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी यूपीएससी, 1 साल का तो एग्ज़ाम है और आई थिंक 15 मंथ तो प्रिपरेशन में लगता ही है, मतलब 2 years एंड कभी कभी 2.5 साल 3 साल भी निकल जाते हैं। इस बीच में कभी आप में से जिनको भी लगा कि एक तरीके से माइंड में डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे आप फाइट कर पाते थे, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रैक्शन हुआ और फिर आपने उसको बहुत बेटर तरीके से हैंडल किया? किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन हुआ और आपने उसे कैसे हैंडल किया? कोई भी। ये तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लाइफ में होता है कि डिस्ट्रैक्शंस विल कम, but for example in case of mine this was my 3rd attempt, and in meanwhile I wanted to make something plan B, so I even wrote the SSC exam, banking exam, but I didn't clear the prelim itself. But when I was doing my UPSC, I was knowing that I am on the positive path. For example, in my 2nd interview I was till interview, but finally I couldn't make it, and in third attempt I got 76. So meanwhile I was knowing that I am made for UPSC, like this is something which I can do very smoothly. But when it comes to banking exam, I'm not that kind of person who can sit and do the numericals or something like that. So when the distraction used to come and I used to fail in that simple exams, I used to convey myself like this is not made for me and there's something bigger planned for me. And this was the phase exactly changed today itself. Like I am feeling that the decision I took, that I never मैं उनके वो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर हावी नहीं हुआ, that is good, and I proceeded on my path and finally I got a good rank, so that all efforts were successful. डिस्ट्रैक्शन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, यही एक सबसे बड़ा टारगेट रहा। और कोई? हेलो सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मेरा सर आंसर थोड़ा अलग है इसको लेके। दो मेरी रैंक आ गई है, बट मैं अभी भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और प्रिपरेशन में भी डिस्ट्रैक्ट हुआ था। सो माई अप्रोच टू दिस इज रादर देन फाइटिंग इट अवे, आई एम्ब्रेस द फैक्ट दैट डिस्ट्रैक्शन सबको होते हैं, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल ऑलवेज फील कि हमारे सामने वाला बंदा इज इन अ बेटर स्टेट देन मी। सो दिस वॉज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर मी कि मुझे फोमो होता था, दैट आई ऑलवेज हैड दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट, that if for example Dwij is partying, why I am not partying, if for example Vasant is earning good money, then why am I not earning good money? So that kind of distraction, very honest distractions. So मैंने क्या किया, I didn't try to fight it away, because I just feel like if you try to fight something away तो वो reverse engineering होता है brain में and it starts bothering you even more. So in my case I accepted the fact that distractions आते रहेंगे, but उसके साथ साथ I was sticking to my schedule. So I just realized कि distraction के साथ भी I can get through this,
वो मतलब रियलाइज़ नहीं किया था, वो बाद में हो गया अपने आप. But then I just feel like I did not fight it right away, but I was sticking to my schedule and accepted the fact that it's natural to have distractions. क्या बात है. I'll add to it. मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि वो जो 3 इडियट में वायरस नहीं थे, थोड़ी साइकिल आगे गई कि टेंशन में आकर खुद चलाना शुरू कर देंगे, कुछ इस टाइप का माइंडसेट है. यस. Okay, I'll add to Assad's point. So what happened was कि 3 साल तक हमारा इंस्टाग्राम बंद था, but I was very active on LinkedIn. So I used to see कि मेरे दोस्त लोग MS करने जा रहे हैं बाहर, IM जा रहे हैं. हाँ. So मैं एक्टिव था, जबकि ये बोलते हैं लोग प्रिपरेशन में LinkedIn पे एक्टिव नहीं रहना चाहिए. The most depressing place when you are preparing for civil services. But हम एक्टिव थे. वो एक आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो कि लाइक सब लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, वी नीड टू फिनिश इट. ओके, बहुत जल्दी फिनिश करना है, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाएंगे. तो ये था माइंड में हमेशा कि जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी निकालते हैं, आगे रहना है. लाइक दैट. The simple example in generally corporate interview we get na, the half glass filled and half glass empty. Yes. The same approach here. There is if you see everywhere negativity, then you'll be fall prey to it. But as Dvij has said, he used LinkedIn to get a good kick to be in this preparation, to be in this journey. So that way we have to see the half glass filled and not a air which is half filled. So that's the thing. मैं एक और चाहूँगा कि इस स्टेज पर अब आप आए हैं, आपकी काफ़ी लंबी जर्नी भी रही है, तो आज आप किसी को थैंक यू कहना चाहें, कोई भी, आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स, टीचर, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. आप सभी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आप आज जो चीज़ अचीव किए हैं उसके लिए आप किसको आज कहेंगे कि हाँ मुझे आज इन्हें थैंक यू कहना है. यस. आई थिंक सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को बहुत 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 थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो ये जर्नी शुरू करना भी बहुत इम्पॉसिबल ही होता बेसिकली. एंड उनका जो भरोसा रहा है मेरे ऊपर, that has made me believe in myself even more. So having such people as parents has been I've been very fortunate. So them and my sister, because you need an emotional support for this exam, especially if you face failure and again you face failure and again you face failure. So एक ऐसा इंसान जो आपको बैलेंस बनाए रखे, जो आप में बिलीव करे, वो बहुत important होता है. And definitely my best friend, because without friends, what is life? And yeah, so these will be the people. Of course, teachers play a very integral role in this journey. But knowledge के साथ साथ I think emotional balance मेंटेन करने के लिए जो लोग आपके साथ रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. बहुत बहुत बढ़िया. मतलब आपकी स्टडी के साथ साथ आपको एक सोशल लाइफ भी जीनी है. अकेले केवल स्टडी के बलबूते जिंदगी गुजरने वाली नहीं. यस. So sir, first of all, तो I would like to thank my mom. उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब थ्रू आउट. शी प्रोवाइडेड मी विद द सिक्योरिटी ब्लैंकेट कि MBBS खत्म होते ही यू डोंट हैव टू रश फॉर अ जॉब, आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी करना, वी आर विद यू. फॉर्चुनेटली नहीं करना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लगता कि आई वुड ऑल्सो हैव वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन सम मैनर. सेकंड, मेरे एल्डर सिस्टर जिन्होंने खुद ही मुझे इंस्पायर किया, वो खुद डॉक्टर हैं. उन्होंने बोला अगर तेरे को मेडिकल फील्ड उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, सो यू जस्ट है ना ब्रिंग इट आउट इन द ओपन, तू UPSC की तैयारी कर ले. सो सेकंड, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मेडिकल में मैं जाता तो उनके साथ काफ़ी अच्छा इंटीग्रेट हो जाता. सो ये था. फाइनली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला था यार कभी तो ऐसा मौका मिले तो हमारा नाम ले देना. सो मयंक, अनुज, सागर, सहज, अभिनंदन, अमिताभ भाई. पहला वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. उसमें मुझे लगता है एक डिस्ट्रैक्शन छूट गया जो सबके मन में था कि दिल तो बच्चा है जी, ज़रा कच्चा है जी. ठीक है. तो आई वोंट टेल कि उसको कैसे डील किया गया, बट या इट वाज डेल्ट. तो कुछ चीज़ें होंगी जो आप एम्ब्रेस करेंगे, दैट्स व्हाट ही सेड. एंड कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको रोकनी पड़ेंगी, दैट्स व्हाट ही सेड. तो कॉम्बिनेशन प्लीज़ बनाइए उस चीज़ का. सेकेंडली, कमिंग टू द क्वेश्चन, मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा थैंक यू अपने आप को बोलूँगा. बहुत गालियाँ दी हैं मैंने अपने आप को कि पागल था मैं कि इतनी टफ जर्नी ले ली, इतना मज़ा आ रहा था. मेरे साथ वाले सिंगल से मिंगल हो गए, मिंगल से ट्रिंगल हो गए. तो बट मैं वहीं पे हाफ पैंट में था. तो सब बहुत अपने आप को थैंक यू. सेकेंडली, मेरे पेरेंट्स,
as what he said is मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, अपन दुकान खोल लेंगे, अपन दुकान करेंगे। मेरी मम्मी कहा अरे वो भी नहीं हुआ तो कमाओ लड़की ढूंढ लाएंगे। Of course my family supported too much. My sister, I think this was on a serious note that if every successful man has a woman behind him, then that would be my sister. And yes, अब अगर मैंने अपने फ्रेंड्स का नाम ले लिया तो मुझे भी बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं कि आदित्य ने ले लिया है। तो जितने भी बहुत सारे पीजी में लोग हैं तो वो सब लोग, निखिल, अनुराग, आनंद, ललित, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल, जैसे कहा कि दिल तो बच्चा है, जो खास करके एज उस टाइम की है 21 से 32, यूपीएससी ने यही एज क्यों रखी? मैं कई बार सोचता हूँ काश 45 से 55 रख लेती। उस समय आदमी के मन में ऐसा कुछ मन भी नहीं होता है। बट मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी बोलना चाहे कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया कि दिल तो बच्चा है जी। यस, एनीवन। आई थिंक मुझे लगता है आप ज्यादा बेटर आंसर दे पाएंगे। I don't see a point that you need to control your heart for that. I mean, you can also live it. Like I have lived, I haven't like controlled myself in any way. I went on about 7-8 trips during the process of the preparation. I started pursuing my masters because I also wanted to learn more out of curiosity. I did not uninstall Instagram. I was pretty much active there as well. So I did not cut down on my workouts. So yes, you don't need to control these things. So if there is an urge that you get, you can very well act on it. You can very well follow that. It's just that you have to be a little calculative about it, because at this point you are also shaping your career in a very important manner. So you need to be a little calculative, identify this is the time that I can take out 1 hour every day and pursue my hobbies during that 1 hour. Or I used to read a lot, but during this time I knew I would not be able to pick up a novel. So I would read a short story instead. So like these are the little compromises you need to make, but you do not need to direct your heart towards one thing per se. Instead of control, I can say manage. हम इसे मैनेज करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कंट्रोल करने में लोग फिर कैलाश पर्वत की ओर निकल आएंगे। तो हम ज्यादा फोकस मैनेज पर करें। तो आई थिंक और कोई अपना कोई भी किसी भी प्रकार का पॉइंट रखना चाहता हो? When it comes to gratefulness part, like to whom thank you, I want to thank social media and internet, because I feel I come from village and there is lack of access of resources and everything. So I used to access Telegram a lot. I used a lot of resources from Telegram, YouTube, and I used to learn a lot. As Asad had said, we have a FOMO. We are a FOMO generation, wherein if other person is doing better, then we'll feel that we are less than that. So for that, I used to upgrade myself daily, and I used to give the challenges to me, like 1 month after I'll have this skill, that skill. Be it anything, finance or anything. So that way internet have helped me to be wherever I am. So in my preparation of self-study of this last 2-3 years, internet have helped me. So I think क्वेश्चनों का दौर खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। सर मतलब जो भी हम क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शंस हो गया या दिल तो बच्चा है जी एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक हम लोग यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स मिस कर रहे हैं। जो फंडामेंटल्स हैं हमारे के, हाउ टू प्रोसीड एनी एग्जाम, हाउ टू प्रोसीड इन लाइफ। सो आई ऑलवेज स्टिक टू दोज फंडामेंटल्स। सो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर हमें फोमो हो रहा है या फिर हम सोशल मीडिया को जो अवॉइड कर रहे हैं या फिर हमारे साथ के और लोग थे वो लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम वही एक ही बेड पे लगे हुए हैं, रह रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल। तो आई थिंक इट वाज अवर चॉइस, वी मेड इट and we made it for the higher goal, and that's what motivated me continuously, and I never feel like that, like I am missing out or like that. I mean now I am on this dais successfully qualifying this exam, so now everything is coming eventually. So we just have to, I think, believe in delayed gratifications. I believe in sacrifices, and that's what make this whole journey a little bit more sweet. So yes. Absolutely, I think that deserves a round of applause as well. Come on, let's hear it for him there.
Now it's time for us to आपको फल मिलने का टाइम आ गया सर्टिफिकेट के हिसाब से. So let's follow the same pattern. Let's all move to the one side of the stage and we'll have sir in the center. I'll call up the names and we'll join onto the stage one by one. All right, so we'll move on. Aditya Sharma. Let's have a round of applause, please. Congratulations to you. Also to your friends. Dwij Goel. Congratulations. Joining us on stage up next is Vasant Prasad. Congratulations. Joining next is Asad Zubairi. Congratulations. Inviting mixed stage Prateek Jarat. Congratulations. Ashna Chaudhary, please. Congratulations. Krishna Chandra Gupta. And guys, all of you who have already taken your certificates, please stay back for a group picture, please. Inviting on stage up next, Ambika Ryan, please. Tali bajao, come on together. And finally, Ayush Gupta, please, on stage. Please, let's have all of you on stage together. Please, for a group picture as well, please. Like all of us know, these moments are very, very special. आपको पता है that you belong to one of the very small set of people who've been able to achieve this. So congratulations. Please come to the center of the stage for a picture, please. Got it. Thank you. Thank you so much. All right, it's time for us to move on. Please invite on stage Mr. Anuj Garg, please. As all of us know, I'm going to reintroduce him, Director of Unacademy for UPSC category and also an educator of history with over 550,000 subs on YouTube. Sir, thank you so much for making this happen and being also here. So now I'm going to be calling on the rankers once again, like I mentioned, onto the stage. उनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए while they make the way to the stage. So ladies and gentlemen, come on, give it up for Abhijit Sirohi, please. Siddharth Singh. Anupriya Chaudhary, Himanshu Mangal, Moin Ahmed, Utkarsh Tripathi, Kshitij Verma, Arushi Sharma, Anurag Punjab Rao, and Shreya Singh. Let's have a collective round of applause for these lovely, lovely achievement holders here on stage. Sir, all yours. Hi everyone, congratulations for your success in the most prestigious examination of this country. So I will keep my questions as diverse as possible. तो आप में से कोई working professional है, मतलब who was already engaged in a job? Anyone? So maybe you can answer कि देखिए ये एग्ज़ाम ऑलरेडी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेके. मेरे साथ यहाँ पे अखिल भी हैं जो हम देखते हैं मिलके अनअकैडमी कैटेगरी को, और हमारा हमेशा ब्रेन स्टॉर्मिंग इस पे चलता रहता है कि हम कैसे अपनी वैल्यू ऑफरिंग को वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेटर करें. तो इट गेट्स अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर यू. सो व्हाट वर योर स्ट्रेटजी, हाउ डिड यू मैनेज बीइंग इन अ जॉब? Hello, I was working for American Express. So I think there are two things you have to manage in this regard. First of all, the number of hours. So whatever hours you have to plan very well and you utilize those. Also, I think it's very important that you select the job you are in very carefully. For example, before that I have also worked for Morgan Stanley, but I left that job because the workload was very high. So then I moved to American Express where the team is much more supportive, and what I did was the manager I had,
the guy, he used to give me work in bunches instead of a daily rigorous job daily. I used to work for 1 or 2 weeks continuously, and then he used to give me breaks. So in those breaks, I used to utilize for my studies, and I think that is how I managed. Got it. If any one of you want to add something on this. I would like to add a few things. Like, I was not working while I was preparing, but I had worked for 3 years with Citigroup in Pune. So I feel it doesn't matter whether you are working or not. The whole content and the whole ecosystem of UPSC should be designed in such a way that it is optimized. Basically, we want to clear the exam in minimum time, right? So let's say if you have multiple courses, one is for NCRTs, one is for Lakshmikant, then some other courses as well. What is the point of these? You should have one course which includes everything. So it should be one size, it should be comprehensive and it should include everything. So the whole ecosystem should be designed like that so that everyone feels comfortable and everyone can do it quickly. Got it. So we have 3 toppers. अभी जो UPSC का पूरा जो लिस्ट थी उसमें भी आई थिंक टॉप 4 रैंकर्स वर गर्ल्स, राइट? और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, आई रेड ए डेटा ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, इस बार जो टोटल रैंक्स रही थी उसमें 32% वर गर्ल्स, राइट, विच इज़ दी हाईएस्ट अभी तक. तो इसमें कुछ भी आप ऐड करना चाहेंगे? व्हाट वाज योर मोटिवेशन, if you have to share any story, और मतलब how do you look this 32% mark? मतलब क्योंकि a lot of us think कि it is easy for ourselves, but it is not easy for a lot of girl child out there, right? तो if you want to give a message to them कि आप भले ही कितनी भी resources constant से हो लेकिन आप भी prepare कर सकते हो, you would have to break a lot of barriers while preparing for the civil service examination. So if you want to share anything about it. To this, I would just say that it's a very great, not just recognition for girls, but also a very great opportunity for the girls who are now trying to pursue UPSC. So they can now convince their parents and their support staff in a better manner that, okay, this is something that girls can achieve for themselves. So, and also what I would like to suggest to them is that from the starting, because the school education is very much available to all the girls. I mean, I was privileged enough that I was given the opportunity to sit at home and pursue UPSC as my dream. But to the girls, I would say, to all the girls who are not even privileged enough, I would just say that do your education, give your education the very first priority from the starting itself. Because if you're very bright in education, I don't think anybody would have the guts to even say no to your higher education, whatever it is. And if you are willing to take those steps, I think everybody would come at your support, whether it's the coaching institutions, even they are favoring, they are giving scholarships at their end. Even your parents would then be be very bright in your education from the starting, because that would again be a starting point for you. मतलब you mean to say कि मतलब शुरुआत से आपको खुद के लिए भी इनिशिएटिव लेना होगा when you because start school taking education is initiative. available True, to true, everybody. एक आप सभी लोगों से मेरा क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. मतलब यूपीएससी में इंटरनल केओस भी काफ़ी रहता है और एक्सटर्नल केओस तो काफ़ी रहता ही है. मतलब हम स्टोरीज देखते हैं कि आप चाय पीने जाते हो, आप एक एस्पिरेंट होते हो, तो भी चाय वाला भैया बोल देते हैं कि ओ कलेक्टर साहब आइए. कभी कभी अच्छी टोन में बोलते हैं, कभी कभी नेगेटिव टोन में बोलते हैं. तो इंटरनल केओस भी काफ़ी रहता है और एक्सटर्नल केओस तो काफ़ी रहता ही है. हाउ टू मैनेज दैट? आप सेल्फ डाउट भी करने लगते हो, कभी कभी खुद के ऊपर ही डाउट करने लगते हो. तो if every one of you can share the motivation, the sheer motivation that you had while you were preparing for this examination. जस्ट टू, जैसे आपने पॉइंट करा कि 100 लोग अलग तरीके से बोल रहे हैं, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लेस रोमांटिसाइज द एग्जाम. जैसे कलेक्टर साहब आइए, ये आइए, आप रील्स देख रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग इन जनरल बिकॉज लॉट ऑफ पोटेंशियल इज बीइंग वेस्टेड. We need to move away from this of treating people who have cleared the exam or have got very good ranks as gods. That needs to go out from our side as well, that we are not gods. Let us not make us gods, because if you call us 10 times gods, we'll start believing that we are gods. So, and about you talked about motivation. So about motivation, I would say that there comes a moment in your preparation when you know that you are very close. That you know अब थोड़ा और एफर्ट लग जाए और थोड़ा और लग चल जाए तो I'll clear it.
as soon as that comes, you don't need any other motivation. From that point onwards, it's just straight line. Usse pehle, when you are reading Lakshmikant for the first time, that's the point where you need motivation, because you don't know what is going on. So you need to toil in that phase. In first 1 year, 1.5 years, it might need lot of motivation. But be sincere to yourself. Don't lie. You can lie to everyone else, but you know if you are putting in effort or not. And then there is an huge element of luck. And all of us would testify that clearing or not clearing, after a certain point of time, you just pray that is baar nikalwa do. So that is also true. So we are not gods, or we are not like your guides as well. We can help you. Like if I had got some mentorship at certain amount of times, my 1 or 2 years would have been saved. So that we can do. You come to us in that we can do, but don't take our word as gospels. That is my only point. Yes, if you want to share. I think it's very important to have a peer group, friends group outside the exam also, because if you have such friends, first of all, you can be very genuine with them. Next is you have a very good idea of things going outside the exam process also. And if there's something about the exam that you want to share with them, rant about it, you can always do this to your college friends who are not part of the process, because if you do it with someone who is part of the process, then it will depend upon where they lie in the process itself. So it's very important that you have very good friends, a good friend circle who can keep you grounded and give you a very good sense of life outside the process also, so you don't feel alone. I think I will speak on this subject of self-doubt, because I was feeling that after failure of 2 interviews in my consecutive attempts. So I was even feeling if I am able to do it, or if I do it, will I clear it or not. Even after my mains, I was not confident of getting into interview list as well. So when this doubt comes, that you start doubting yourself, I think the most important thing is what you have done in past. I think just wait for that result. I think patience is the key virtue here, and as Siddharth pointed out, you should have friend circle, or at least one friend. It might be you are in your UPSC journey or outside it, or your family or brother or sibling or cousin, anyone who believes in you. I think I had that person in my life, so that motivated me even during the mains preparation, and always told me that you can do this, you have done enough, you have reached the stages. Even if you are failing prelims, there is nothing to worry about. You will always have a career behind. You can always choose another path. So romanticizing less, believing in your capabilities and believing in your efforts, I think, and having some amount of patience, and as pointed out by Abhijit, that the luck is also a very important factor. I think these all things will clear that self-doubt afterwards. This was my 4th attempt, 3rd interview. Yes. तो कभी गिव अप करने का मन नहीं किया? Yes, किया, of course किया. I wouldn't lie. Of course, give up करने का मन किया कि यार क्या है, I am putting in efforts, but the results are not showing. My friends are like FOMO, as pointed out, that was also happening. But वही कि this is your karma, do it. You are like, I was privileged enough that I could go for. I had the financial stability and mental stability to do it. So that was my karma to prepare for exam. So I was just this was the motivation for it. Thanks a lot. मतलब that's a very relevant thing to say. क्योंकि हम काफ़ी बार देखते हैं people give up, and this exam is all about consistency, having patience, और आप लास्ट तक उसमें टिके रहते हो कि नहीं. I think that is needed. If anyone would like to, yes please. Yes sir, as you talked about the internal chaos and external chaos. So sir, internal chaos के लिए you need to be with very quality people, and the best quality people are the parents and your siblings. So parents का लगातार encouragement था कि that you have to do, और वो इंटरनल केओस को दूर करता था. फिर छोटी बहन से लगातार बात करके वो अच्छा लगता था. फिर माई एल्डर कजन सिस्टर हु एंड माई ब्रदर इन लॉ जीजा जी, हु इज़ अ कर्नाटक कैडर IAS ऑफिसर ऑल्सो, वेरी सीनियर ऑफिसर. सो उनका इनकरेजमेंट लगातार था. सो व्हेन यू गेट टू हियर गुड थिंग्स फ्रॉम क्वालिटी पीपल एंड विद योर फ्रेंड्स हु आर कंसिस्टेंटली इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड एज यू आर, सो टॉक टू देम हु आर प्रिपेयरिंग, हु आर नॉट आउटसाइड दिस साइकिल. So that really helps to remove the internal chaos, and as pointed out, patience and perseverance is the key.
कि लगातार करना है, भले ही नहीं हो रहा, कुछ नंबर से रह रहा है, करना है तो करना ही है फिर. तो दैट इज़ द थिंग सर. Since we are talking against romanticizing UPSC, romanticizing toppers, let me tell all the aspirants, ये inner chaos, outer chaos, self doubt ये selection के बाद भी ख़त्म नहीं होते हैं, अब भी रहता है. Selection हो गया है, आपको देख के लगता है इनकी लाइफ परफेक्ट है, वो आज भी नहीं है और मुझे नहीं लगता है वो कभी होगी. सो जो है उसमें ही कैसे मेंटली हेल्दी रहना है, आई थिंक दिस स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट. सेट. तो जितने भी लर्नर्स हैं वो इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू उनके पास ये सेशन जाएगा. आई थिंक टू समराइज, काफ़ी बार इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम बिल्कुल वो आइडियलाइज तो करते ही हैं टॉपर्स को, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है. सिलेक्शन के पहले भी, सिलेक्शन के दौरान, उस प्रोसेस में भी जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो और उसके बाद भी होता है. तो आई थिंक यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू ऐड समथिंग. यस. चीज़ ऐड करूँगा, बट यू नीड टू अश्योर कि यू वोंट कट इट. अबाउट द यूपीएससी प्रिपरेशन एंड हाउ द यूपीएससी इकोसिस्टम गोज. तो जो भी यूपीएससी में एंटर करते हैं उनको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द इन्स एंड आउट्स ऑफ यूपीएससी. फॉर एग्जांपल, मैं जॉब छोड़ के यूपीएससी में आया था, एंड इस टाइम पे यूपीएससी की जो अनसर्टेनिटी है वो अगर मुझे अभी पता है, मान लो, एंड इफ आई एम वर्किंग, आई वोंट लीव माई जॉब फॉर इट, आई वुड नेवर लीव इट. तो ये सबको पता होना चाहिए. लाइफ में जनरली हर एस्पेक्ट में ऐसा होगा कि इफ़ यू ट्राई टू वर्क हार्ड यू विल इम्प्रूव. यूपीएससी में ज़रूरी नहीं ऐसा हो. आई वुड लाइक टू गिव ए फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. I would like to give a few examples here. Tell us your marks in your optional. I got 268. This year I changed my optional. इससे पहले I had English literature. First attempt I got 262 marks. Did not study much. Left 30% of the course. 30 marks paper blank. Thought would improve. Next year got 192. And next year studied a lot. Got 219. So your level of hard work and results don't generally match. This year I read PSIR for 2 months while in training. Marks improved by 50. So we try to rationalize it, and I can tell you, all of us, when we see our mark sheet, we say ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो पेपर करके ही नहीं आया था ऐसा. And that goes both ways. When bad papers get very good marks and good papers get very bad marks. So your best hope is work as hard as you're possible and then leave it to something else, like that something else is working. And if you're giving it 6 attempts, 6 साल तुम लगा रहे हो मेहनत, तो एक साल तो तुम्हारे स्टार्स अलाइन करेंगे. यू वोंट बी दैट अनलकी कि 6 साल मेहनत करके एक भी साल अलाइन नहीं हो रहे हैं. तो दैट्स व्हाट वी डू. So even my story is very very similar to this. So this was my 4th attempt in 4th mains. So every time I would see the mark sheet and I would not be able to deduce anything out of it. Like, what do I make out of it? I mean, how do I improve upon, which subject should I improve upon? Because my inner analysis would reflect something and then the mark sheet would reflect something else. So even this time, like, I had a right thumb fracture, so I couldn't finish the essay paper. So second essay, I couldn't, I had to leave like 4 papers worth of my content. So which the framework I had at the back of the paper, but I couldn't reproduce it on the paper. So I thought, 2 ही essay होते हैं, एक essay छूट गया. So I wouldn't get even 100. So because I last year also essay बहुत अच्छा हुआ था, तो 107 आए थे, दोनों essays finish हुए थे. This time I got 113. So I was not expecting marks in this one, and I was expecting marks elsewhere. So you cannot say anything for sure in this exam. A kind of ambiguity in this examination, especially when it comes to mains examination. Yes. So another example I would like to give of essay. I scored 133 in 2020. They got reduced to 95 in 2021, and I improved 1 mark in 1 year in 2022. So every aspirant should know about it. And the thing is, जो भी ये देख रहे हैं कि just because we are standing here, it doesn't mean we have better potential or you don't have the potential. It just means कि UPSC is somewhat like a Russian roulette. There are 6 attempts in general category. So in one of the attempts, see, there are 7 papers, so these are 7 stars. And there is interview which is like sun. In one attempt it will happen that they will align and then you will clear it. So that's what everyone should know.
See, I just want to say that people should understand this. This is just an exam. This is just a job. When you don't get into IIT, you go to some other college and you do pretty well there also. I have friends who have not been to IIT, but they are still in Google and Amazon and they are doing pretty good. So this is also just an exam. You just need to see कि अगर आपके interest और आपकी जो skills है, if they are aligning with the needs of this exam. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था I wouldn't be a very good coder and that's why I wanted to come here. I was always a jack of all trade and master of none kind of, and which is exactly what UPSC requires. So that is why I wanted to do it. And like Abhijit sir said कि starting में motivation चाहिए होता है, so then that why factor is important. But towards the end वो जब पता होता है कि यार थोड़ा सा और करेंगे तो मे बी ये हो जाएगा, तो for me it was like यार बस फ्री हो जाए किसी तरीके से तो फिर I can do it. तो वो आ जाता है बाद में over attempt. So this was my 4th attempt. And yes, luck is the biggest factor of all. अभी we get ranks and we are like कि हाँ यार मेरा ethics अच्छा हुआ था. But result से 1 week पहले I was all like यार बस PDF में नाम होना चाहिए, nothing else. So this is how it goes. This is how uncertain it is. बेसिकली कुछ बच्चे लाइफ और डेथ का सवाल बना लेते हैं यूपीएससी को, तो वैसा नहीं करना चाहिए. हाँ, this is just a job, nothing else. मतलब काफी आप लोगों ने ऑनेस्टली आंसर दिए, तो Alright, keep the applause going. Come on. And also, Shreya, आपका आवाज उनका अच्छा लगा because after listening to all of you, I felt like I've done nothing in life. So first of all, congratulations to all of you here. Thank you so much for being here on stage. एक खुद के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, please. And now it's time for the certificates. Let's have all of you on one part of the stage. We'll have Anuj in the center. I'll call names one by one. We're starting with Abhijit Sirohi, please. Joining us up next is Siddharth Singh. Congratulations, Siddharth. Taaliyan bajni chahiye, please. Let's have a round of applause. Next, Anupriya Chaudhary. Congratulations to you. Up next is Himanshu Mangal. Congratulations. Up next, Moin Ahmed, please. Inviting up next is Utkarsh Tripathi. Up next is Kshitij Verma, please. Congratulations to you. Up next, Arushi Sharma. Congratulations. May I invite Anurag up next, please. Congratulations to you. And finally, Shreya, if you could please step forward to receive your certificate. Congratulations once again. Alright guys, can we have all of you on stage together for one group picture, please? Let's have a collective round of applause for them for being as candid they could possibly be. Alright, thank you guys, thank you so much. Now, like I said, we had 3 different educators, 30 different rankers who came on stage, shared their opinions and what worked for them and what did not work for them. So what today's experience will only prove is that everybody have their own journey. This hall is being at place where 30 stories are coming together. Each story might overlap, might not, but your destination is here. So congratulations to each and every one of you once again. Thank you so much for being here again from different parts of the country. And मैंने कहीं किसी मूवी में सुना था, definition of success क्या होता है? So success is never a destination, it's a journey. So this journey hopefully will stay with you for a very, very, very long time. Thank you. Unacademy. Let's crack it.